बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की कथा, अमृत कथा। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय भगवान श्रीमन नारायण कुर्मुख बनकर, कुर्मुख अवतार लेकर जिस प्रकार से मंदराचल पर्वत को अपने पीठ के ऊपर में रखकर समुद्र का दोहन करके उस समुद्र में से अमृत को उन्होंने निकाला था, ठीक उसी प्रकार से वेदव्यास जी ने भगवान शंकर की उन पवित्र लीलाओं को श्रवण करके, ब्रह्मा जी और नारद जी के द्वारा कही सुनी हुई उन पवित्र लीलाओं को श्रवण करके, ठीक उसी प्रकार से इस महापुराण के अंदर से अमृतमयी उन कथा के तत्वों को निकाला है, जिन तत्वों को सुनकर सौनक आदि ऋषि, सनत कुमार आदि ऋषिगण कहते हैं कि इन कथाओं को सुनकर और इसका चिंतन करके ठीक वही प्रतीत होता है जिस प्रकार समुद्र मंथन में से भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से वो अमृत निकला था। ठीक उसी प्रकार से उस अमृत जल रूप में निकला था और ये अमृत कथा के वचना अमृत रूप में निकला है। जो जिस भाव कामना से ऐसे पवित्र ग्रंथ की कथा को श्रवण करते हैं, प्रभु भूत भावन शंकर अनंत अनंत उनकी जीवनी को अमर कर देते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था, भगवान शंकर जी के आदेशानुसार नंदी जी ने नंदकेश्वर जी की उत्पत्ति की कथा सुनाई गई थी, फिर भैरव जी की उत्पत्ति की कथा सुनाई गई थी। उस दोनों अवतारों में परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि देखो, ये बिल्कुल सत्य है कि पृथ्वी पे जो कुछ है वो सब मुझसे है और सब में मैं हूँ, लेकिन वस्तुत रूप में सब जगह मैं व्याप्त होने के बावजूद अपने आप को उन वस्तु विशेष से परे ठीक उसी प्रकार रखता हूँ जिस प्रकार से व्यक्ति संसार के अंदर में आता है, जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में संसार से विरक्त होकर संन्यास आदि को जब ग्रहण कर लेता है तो उसकी वही भाव स्थिति हो जाती है जिस प्रकार जल के अंदर में मगर और मछली एक साथ रहते हैं, ठीक उसी प्रकार। तो यहाँ पर मैं नारद जी ने कहा कि हे पितामह, कृपा करके अब आप मुझे बतलाएं कि इस पवित्र काल के अंदर में भगवान शंकर के और कौन कौन से अवतार हुए और किन किन अवतारों की महिमा यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि भगवान शंकर का एक अवतार हुआ पिपललाद, पिपललाद प्रभु का एक अवतार हुआ। तो यहाँ पर नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये पिपललाद जी कौन थे। तो यहाँ पर मैं, अगर जिन श्रद्धालुओं ने भावनिष्ठापूर्ण रूप से मार्कंडेय पुराण को सही से श्रवण किया होगा तो उन्हें ध्यान होगा कि हमने उसमें पिपललाद जी महाराज की महिमा पूरी 4 अध्यायों के अंदर में कथा सुनाई थी।
उसका बिल्कुल संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा ही एक ओजस पुत्र जिसका नाम है दधीची, जिन्होंने भगवान शंकर की इतनी साधना की कि उनका शरीर और उनका अस्थि वगैरह वज्र के समान हो गया, और देव कल्याण के लिए देवासुर संग्राम में उन्होंने जन परोपकार के लिए अपने शरीर की अस्थियां तक दान में दे दी। ये दधीची जी का पावन चरित्र है परोपकार का। मैंने पीछे कहीं पे सुना और उसकी न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में आई थी, किसी परिवार ने अपने यंग बच्चे के अंग दान किए, उसका ब्रेन डेड हो गया था। अब उस अंग दान से वो बच्चा तो उनका वैसे ही डेड हो चुका है, लेकिन अंग दान किया, उस अंग दान से उन्होंने 5 और जीवात्माओं का कल्याण किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रभु ने अगर ये शरीर दिया है और शरीर से जुड़े हुए और क्रम दिए हैं तो उसका सदुपयोग कीजिए। ये दधीची जी की कथा कहती है। ऐसे परोपकारी संत धन कोई भी दे सकता है, वस्तु विशेष आदि कोई भी प्रदान कर सकता है, रिद्धि सिद्धियों को कोई भी दे सकता है, लेकिन ऐसा महात्मा जिसने अपने शरीर की अस्थियां ही दान में दे दी, योग अग्नि से शरीर को भस्म किया और उन अस्थियों को उन्होंने इंद्रादिक देवता को दे दिया था दान में। तो उन दधीची मुनि की जो पत्नी थी, जो दधीची मुनि के समान ही बड़ी परोपकारी थी, और वो जब दधीची मुनि जी ने अपने उस शरीर का विसर्जन किया, ठीक उस समय उन पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई, गर्भवती थी, प्रसव पीड़ा हुई। इधर उन मुनि ने अपने शरीर का विसर्जन कर दिया और अस्थियों को इंद्रादिक देवताओं को दे दिया, और उधर उन मुनि की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। और जब पता लगा कि मुनि नहीं बचे, उन्होंने परोपकार के लिए अपने शरीर का दान दे दिया है, तो वो मुनि की पत्नी ने उस बच्चे को उठाकर पीपल की जड़ में रख दिया, और इतना वो सिद्ध आश्रम था, ऐसा सिद्ध उस क्षेत्र की महिमा थी, उस अवर्णन तीर्थ की इतनी महिमा थी कि वहाँ पर में वृक्ष आदि भी मानवों की भाषा बोलते। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पति ने मन कर्म वचन से भगवान शंकर की पूजा आराधना की है और मैंने मन कर्म वचन से अपने पति की नारायण रूप में साधना की है, तो इस बच्चे का आप लोग कल्याण करना, इस बच्चे का आप लोग जीवन आगे देखना, और मैं भी अपने पति के साथ सती हो रही हूँ। ऐसा कहकर पीपल की जड़ के अंदर में उस बच्चे को रख दिया। जितने में इंद्रादिक देवता उतर कर आते, इतने में वो देवी सती हो गई। यहाँ पर में ब्रह्मा जी कहते हैं, हमारे इस पृथ्वी लोक के ऊपर में भगवान की पूजा की और वैराग्यता की और परोपकार की बहुत महिमा है। जहाँ पर में शरीर से परे होकर व्यक्ति परोपकार को सोचता है, तो उसके ऊपर प्रभु की कृपा कैसे नहीं होगी? उसके यहाँ पर परमात्मा स्वयं अवतार लेकर कैसे नहीं आएगा, जहाँ पर व्यक्ति अपना शरीर भी जन परोपकार के लिए रखे। तो यहाँ पर में उन दधीची मुनि जी ने अपने उस शरीर का
अस्थि और जो भी उस शरीर से निकला वो सब शुद्ध शरीर को इंद्रादिक देवताओं को सौंप दिया। इंद्रादिक देवताओं ने जब उस शरीर से अस्त्र शस्त्र बनाकर युद्ध जीत लिया और उन्हें जब ये पता लगा कि उन दधीचि मुनि की पत्नी भी सती हो गई हैं और उनका जो बच्चा है वो पीपल की जड़ में रखा गया है, उसको देखकर इंद्रादिक देवताओं के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमारी वजह से उस संत का पूरा परिवार ही बिखर गया। कभी कभी कई लोग परस्पर प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी हम तो सबका जन कल्याण सोचते हैं लेकिन हमारा कल्याण नहीं होता। मैं आपको बतलाता हूँ, देखो जब व्यक्ति सबका जन कल्याण सोचता है और सबका जब वो परोपकार सोचता है, तो जब जन कल्याण और परोपकार जब वो सबका सोचता है तो ये बात ध्यान करके रखना, जन कल्याण और परोपकारी व्यक्ति वही होता है जिसको परोपकार करने वक्त में नाना प्रकार के उसके प्रति लोगों के मन में द्वेष भावना हो, उसकी निंदा हो और नाना प्रकार के उसके जीवन में कष्ट होते, तभी वो परोपकारी सही से बन सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सोना वही सोना बनेगा जो अग्नि के ऊपर चढ़ेगा। जब तक वो अग्नि के ऊपर नहीं चढ़ेगा तब तक वो सोना वैसे ही मिट्टी के समान होगा जिस प्रकार अन्यत्र मिट्टी होती है, बिल्कुल उसी प्रकार। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम परोपकार करते हैं और हमारे से लोग द्वेष करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। जो लोग आपसे द्वेष करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो आपके बराबर नहीं पहुंच सकते, इसी वजह से आपसे वो द्वेष करते हैं। तो जब वो मुनि की पत्नी पीपल आदि वृक्षों को, अशोक लता आदि वृक्षों को वो कहकर गई कि इस बालक की तुम लोग रक्षा करना, जिस प्रकार से मैंने तुम्हारा तन मन धन से सेवा भाव किया है उसी प्रकार से इस बच्चे की भी आप सेवा करना। तब इंद्रादिक देवताओं को पता लगा कि भाई हमारे परोपकार के चक्कर में वो मुनि का परिवार खत्म हो गया, ये ठीक कार्य नहीं हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो नारद जी, मेरी करुणा ऐसी जागृत हुई, मैंने तत्क्षण कामधेनु गौ को कहा कि उस नवजात शिशु का भरण पोषण करने के लिए पृथ्वी लोक पर तुम जाओ। उस पीपल के वृक्ष के अंदर में पंच देवता का वास करवाकर मैंने उसके अंदर में उस बच्चे का संरक्षण करवाया। समय कल्प बीता, वहाँ पर भृगु मुनि थे। उन मुनि को जब पता लगा कि उस परोपकारी संत का ये बच्चा है तो उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रखा, ज्ञान अध्ययन करवाया। वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन कराने के बाद उनका नाम रखा पिपललाद। पीपल के जड़ में मिला बच्चा पिपललाद। उस बच्चे को उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रों का जब अध्ययन करा दिया तो उस बच्चे ने पूछा कि गुरुदेव, मेरे माता पिता कौन हैं, मैं किसकी संतान हूँ? तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, तुम परम पिता परमात्मा की संतान हो। उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव, परम पिता परमात्मा की संतान तो चराचर समस्त जीव जंतु हैं, लेकिन फिर भी उसके पृथ्वी लोक पर में माता पिता होते हैं, मैं किन पुण्य आत्माओं की संतान हूँ? तो गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, तुम महर्षि दधीचि की संतान हो, जो अमित तेजस्वी थे। अब उन्होंने अपने गुरुदेव से नाना प्रकार के अपने पिता और माता के प्रति प्रश्न पूछना चाहा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मेरे को उतना तो पता नहीं, लेकिन जिस पीपल के जड़ में तुम्हारी माता तुम्हें छोड़कर गई, वो वनस्पति तुम्हारे माता पिता का बिल्कुल सही वर्णन तुम्हें कर सकते हैं। वो पिपललाद जी उसी पीपल के जड़ पर गए
और उन्होंने उन वनस्पतियों से पूछा कि आप बताओ मेरे माता पिता कौन हैं। तब उन्होंने बताया कि देखो आपके पिता जो थे बहुत बड़े परोपकारी मुनि हुए हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए अपने शरीर उन्होंने इंद्रादिक देवताओं को दे दिया। और तुम्हारी माता सती साध्वी हुई है, जिसने अपने पति धर्म के लिए अपने शरीर का निर्वाह कर दिया और तुम्हें इस पीपल के जड़ में छोड़ दिया। इस बात को सुनकर पीपललाद जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि जहाँ पर में परोपकार इतने प्रकार से किया गया हो और वहाँ पर में परमात्मा ने उन परोपकारी माता पिता की ऐसी संतान की गति कर दी। उन बताए गए वनस्पतियों के भाव से उनके मन में इंद्रादिक देवताओं के प्रति द्वेष हो गया। अब जब उनके मन में इंद्रादिक देवताओं के प्रति द्वेष हो गया तो उन्होंने अपने गुरुदेव को कहा कि प्रभु, इंद्रादिक देवताओं ने मेरे माता पिता की मृत्यु का कारण कैसे बन गए। तो उन्होंने कहा कि देखो, जन कल्याण के लिए देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें इंद्र समेत सभी देवी देवता गण की जो सिद्धि शक्तियों से जुड़े हुए अस्त्र और शस्त्र थे वो सब भस्म हो गए। तब तुम्हारे पिता ने परोपकार करके अपनी अस्थियों को उन्हें दिया। तब उन्होंने पूछा कि प्रभु, दूसरों की लड़ाई में हमारे पिताजी का इस प्रकार से प्राण का त्याग करना क्या उचित था। गुरुदेव ने कहा कि देखो, जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो व्यक्ति सोचता है कि अनुचित है, लेकिन वास्तविक में वो उचित ही होता है, तभी होता है, अन्यत्र ऐसे कोई कार्य नहीं होता। जो चीज़ आपको सही दिख रही है वो वास्तविक में सही नहीं है, और जो सही नहीं दिख रही है वही वास्तविक में सही है। आप देखो, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो हम आँखों से देखते हैं उसकी छवि मन में उल्टी छपती है, ब्रेन के अंदर में उल्टी छवि बनती है और हम सीधा देखते हैं। इसका क्या मतलब है? संसार है उल्टा, ये मन कहता है, लेकिन हम उसको सीधा समझ कर देख रहे हैं। जहाँ पर सब कुछ ही नष्ट होने वाला संसार है और उसको हम सत्य मान कर देखते हैं और उसमें सुख और दुख की कामना करते हैं। भृगु ऋषि ने नाना प्रकार से उन्हें समझाया, लेकिन उन पीपललाद जी को समझ नहीं आया। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की, भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए। जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे ही तेज पुंज से उत्पन्न हुआ बालक है, और दधीची जी को मैंने आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में तुम्हारे यहाँ पर मैं संतान रूप बनकर आऊँगा। ये मेरे ही तेज पुंज का ये बालक है। प्रभु वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे पीपललाद जी, आपने ये कठोर तपस्या क्यों की है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमें इंद्रादिक आदि देवताओं का विनाश करना है। भगवान शंकर ने कहा कि इंद्रादिक देवताओं का विनाश? उन्होंने कहा बिल्कुल। तब भगवान शंकर ने कहा कि देखो पीपललाद जी, तुम्हारे पिता जिन्होंने अपनी अस्थियां उन्हें दान में दे दी, संरक्षण उन्हें प्रदान की, और तुम उनकी संतान होकर उनके ऊपर में ऐसा कोपपूर्ण कार्य करोगे। दी हुई दान की वस्तु को दे लेने के बाद उसमें अपने भाव इच्छा जागृत करोगे। कई बार क्या होता है, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि नाना प्रकार के व्यक्ति यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं, जिसमें नाना प्रकार का वो दान आदि कर्म करते हैं, और उन दान आदि कर्मों को करने के बाद अगर उसमें से कुछ पाने की इच्छा रह जाए तो वो सब करना बेकार, वो सब बेकार है। वो उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार से मल के ऊपर में चाहे कोई पुष्प रख दे
और उसको सोचे कि ये सुगंधित हो जाएगी, तो वो सुगंधित नहीं हो सकती, वो मली रहेगी। अब इस प्रकार से भगवान शंकर ने जब कहा तो उन पिपललाद जी के ज्ञान चक्षु खुले। तब उन्होंने कहा कि प्रभु फिर एक काम कीजिए, मेरे माता पिता को मुझे एक बार दिखला तो दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि हाँ, ये हम कर देंगे। ऐसा कहने पर भगवान शंकर ने उन दधीची मुनि जो भगवान शंकर के शिवलोक में थे और उनकी पत्नी दोनों को बुलवाया। माता पिता के दर्शन किए, प्रणाम किया और माता पिता ने पितृ रूप में कहा कि बच्चे, ये जो हमने दान दिया उसी का तुम पुनित फल हो, और अपना जीवन भी परोपकार के लिए समर्पण करना, इस शरीर को रखना परोपकार के लिए। अब इस प्रकार से जब कहा तो गुरु की वाणी, माता पिता की वाणी और साक्षात शंकर भगवान की वाणी को सत्य मानकर उन पिपललाद जी ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा कि प्रभु फिर इस जगह पर, इस क्षेत्र में आप पिपलादेश्वर के नाम से विद्यमान हो जाइए। जिस शिवलिंग को हमने पूजा किया उसके अंदर में आप प्रत्यक्ष विद्यमान हो जाइए। तो प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न होकर वहाँ पर में विद्यमान हुए। ये भगवान शंकर का पिपलादेश्वर अवतार है। यहाँ पर में नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि प्रभु इस अवतार के बाद कृपा करके 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को कहिए, क्योंकि सतरुद्र खंड के अंदर में इन अवतारों के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। उस सतरुद्र खंड के अंदर में जो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा है, कृपा करके उसको कहिए। तो यहाँ पर सनत कुमार जी कहते हैं कि देखो, शुरुआत होती है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से। तो यहाँ पर सूजी पूछते हैं कि प्रभु ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी उत्पत्ति के पीछे क्या विधान है, कृपा करके कहिए। तो यहाँ पर वो एक बड़ी अमृतमयी कथा को सुना रहे हैं, जिस कथा को सुन लेने के बाद ये मन में प्रतीत होता है कि व्यक्ति चाहे कैसे भी हालात में क्यों ना हो और किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में प्रभु की कृपा नहीं है तो वो सब कुछ होने के बाद भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उजले चंद्रमा में नाना प्रकार के छेद और काले धब्बे पड़े, ठीक उसी प्रकार। तो यहाँ पर मैं वो बता रहे हैं कि सोमनाथ कैसे उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर मैं कह रहे हैं सनत कुमार जी कि देखो, बहुत समय पहले दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ में किया। अपनी गुणशील पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव जी के साथ किया। चंद्रदेव उस समय में सबसे सुंदर देवता थे, चंचल स्वभाव के और सुंदर दिखने वाले देवता। उनकी चंचलता और मोहकता के पीछे दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह कर दिया। यहाँ पर सूर्य कहते हैं कि देखो, जो लोग रूप रंग और वैभवता के पीछे में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, उनकी दुर्गति ठीक चंद्रमा की तरह ही होती है, क्योंकि ये रूप और वैभवता प्रभु की कृपा से मिलती है। अन्यत्र जीव आत्मा चाहे कुछ भी कर ले, अगर उसके भाग्य में नहीं है तो उसको प्राप्त नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ किया, लेकिन वो चंद्रदेव की एक ही में प्रीति थी जिनका नाम रोहिणी था। रोहिणी के अलावा उनकी प्रीति अन्यत्र उन दक्ष प्रजापति की 26 कन्याओं में नहीं थी। इस भाव को देखकर बाकी की 26 कन्याओं ने दक्ष प्रजापति को कहा कि पिताजी, आप अन्यत्र और किसी देवी देवता के साथ हमारा विवाह करवाते, किसी मुनि को प्रदान कर देते, अन्यत्र वनस्पति को प्रदान कर देते, लेकिन आपने ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा विवाह किया जो केवल वो हमारी एक बहन के अंदर में
भाव निष्ठा रखता है, स्त्री भाव रखता है, अन्यत्र हम 26 को पूछता भी नहीं है। इस बात को सुनकर दक्ष प्रजापति को बड़ा दुख हुआ कि डिसीजन ठीक नहीं हुआ। हमें भी पता लगता है कि जब हम कोई काम कर लेते हैं, आप गौर करना मेरी बात को, कई बार हम लोग कुछ कार्य करते हैं, मन कह रहा होता है कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, मन कह रहा होता है ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन अपने अहम के पीछे अंदर में बैठे हुए परमात्मा की भी आवाज़ को हम सुनना बंद कर देते हैं और उसको करके छोड़ते हैं, चाहे उसके बाद चाहे कितनी भी क्षति क्यों ना हो जाए। ये ऐसा क्यों? यही है कर्मों का खेल। जहाँ पर व्यक्ति को कर्म भोगना होता है वहाँ पर में उसका ज्ञान विवेक सब मलिन हो जाता है, सही वार्ता भी उसे गलत लगती है। अब यहाँ पर में दक्ष प्रजापति को लगा कि ये ठीक नहीं हुआ। उन्होंने चंद्रदेव को बुलवाया। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने आपकी गुणवानता को देखकर, गुणवत्ता को देखकर अपनी 27 कन्याओं का विवाह आपके साथ कराया ताकि मेरी सारी कन्याएं आपके साथ सुखपूर्वक रहेंगी, लेकिन आप केवल मेरी एक कन्या रोहिणी को छोड़कर अन्यत्र 26 कन्याओं की ओर देखते भी नहीं हो। ऐसा क्यों? और अगर आपकी भाव नहीं थे तो उन 26 कन्याओं से विवाह ना करते? तो चंद्र देवता ने दक्ष प्रजापति को दंभ भरे स्वर में कहा कि मैंने तो आपको नहीं कहा था कि आप अपनी सारी कन्याओं का विवाह मुझसे करवा दो। आपने ज़बरदस्ती अपनी कन्याओं का विवाह मेरे साथ करवाया। और तो और उन्होंने नाना प्रकार के दक्ष की जो है अपमान भरे वचन कहे, जिस पर दक्ष प्रजापति जी को क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि जाओ तुम्हें 6 रोग लगे। 6 रोग का मतलब आगे से तुम्हारी शरीर की आभा धीरे धीरे खत्म होती चली जाए, तुम किसी लायक ना रहो, ना जीवित बचो ना मृतक रहो, शरीर निढाल हो जाए। अब जब श्राप मिल गया चंद्र देवता को तो चहुदिशी में रात्रि में अंधकार ही अंधकार रहने लगा। जब रात्रि में अंधकार ही अंधकार रहने लगा तो इंद्रादिक देवता भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, इस चंद्र का क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा को आपने अपने जटाओं में वास दिया है, सर के ऊपर में स्थान दिया है और ये अंधकार से लीन हो गया है। अब इसके ऊपर आप कृपा कीजिए। तो भगवान शंकर कहने लगे कि देखो, इसने पाप कर्म भी तो कम नहीं किए हैं। तो यहाँ पर मैं सनत कुमार से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि चंद्र ने और कौन से पाप कर्म किए हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देव गुरु बृहस्पति जी, जिनकी पत्नी तारा थी, यही चंद्र जिसने अपनी गुरु माता के प्रति कुदृष्टि और कुभाव लाया था, जिसके बाद बृहस्पति देवता को क्रोध आया था। उन्होंने श्राप दिया था कि जिस प्रकार से तुम्हारी इतनी कलाएं जो बिखरी हुई हैं, ये कलाएं एक जगह पर धीरे धीरे विलीन होनी चालू हो जाए। ये कलाएं तुम्हारी ऐसे विलीन होनी चालू हो जाएं जिस प्रकार से जल जो एक बार पहाड़ों से नीचे उतरकर नदी के अंदर में आते आते जिस प्रकार शांत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे ये जो किरणें हैं वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाए। शंकर भगवान कहते हैं कि इसने तो शुरुआती गलत कर्मों से किया है, इसका कल्याण होगा तो होगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, किसी भी प्रकार से इसका कल्याण कर दो। फिर चंद्रमा आए, गुरु के पांव पकड़े, भगवान के चरण पकड़े, कहने लगे कि प्रभु, वाकई मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, गुरु का दोष तो मुझे लगा ही लगा है।
ब्रह्म दोष तो मुझे लगा ही लगा है और इस दक्ष प्रजापति का भी श्राप मुझे पूर्ण रूप से लगा है। इससे बचने का कोई उपाय हो तो आप कृपा करके कहिए। तो यहाँ पर वे ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब मैं प्रकट हुआ और उस चंद्रमा के विनय पूर्ण उनके स्वर को सुनकर और उसकी प्रार्थना को सुनकर मैं वहाँ पर प्रकट हुआ और मैंने चंद्र को कहा कि हे चंद्र, अगर तुम्हें अपने इस पाप कर्मों से विमुक्त होना है, इस रोग दोष से विमुक्त होना है, तो पृथ्वी लोक पर में जाकर सौराष्ट्र के अंदर में, सौराष्ट्र स्थान के ऊपर में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करो। उस सौराष्ट्र क्षेत्र के अंदर में आकर यहाँ पर में चंद्र देवता ने बहुत कल्पों तक भगवान शंकर का महामृत्युंजय का पाठ किया है, जिससे प्रश्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर प्रकट हुए और उसी शिवलिंग से प्रकट हुए जिस शिवलिंग के ऊपर में चंद्रदेव ने पूजा किया और भाव निष्ठा पूर्वक से उसने पूजा किया। भगवान शंकर के आगे अपनी क्षमा याचना की तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो चंद्रदेव, आपका जो दक्ष प्रजापति का श्राप है वो तो अब खत्म नहीं होगा, क्षय तो लग चुका है। उस क्षय के पीछे दो कारण हैं, गुरु की पत्नी के साथ किया गया समागम और दूसरा दक्ष का दिया हुआ श्राप। ये तो कभी कटित नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये कहता हूँ, चूँकि तुमने मेरी पूजा की है तो 15 दिन उजाला होगा और 15 दिन अंधकार होगा। और देखो, अब तुम एक जगह स्थिर नहीं रह पाओगे, उन 27 नक्षत्रों के बीच में तुम घूमते रहोगे। आप देखते हो रोज नक्षत्र चेंज होते हैं, रोज हर दिन चंद्रदेव हर नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। उस नक्षत्र के अंदर में जो राशि होती है वही बच्चे की जन्म राशि होती है। जैसे कि मान के चलिए आज पूर्व फागुनी नक्षत्र है, उसमें मेष राशि है। अब चंद्रदेव जो है पूर्व फागुनी नाम की दक्ष की कन्या के साथ है, आज का दिन उनके साथ है और उसके अंदर में मेष राशि है। तो मेष राशि के अंदर में जो बच्चे उत्पन्न होंगे सब वो मेष राशि के चरणों के अनुसार उसके नाम आदि रखे जाते हैं, उसी हिसाब से उसके लगन रखे जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि कोई बात नहीं, किए गए पाप कर्मों का अगर अंतिम समय भी पश्चाताप हो जाए तो वो क्षमनीय हैं। तुमने जिस शिवलिंग की पूजा की है वो शिवलिंग आज से मेरा आत्मलिंग बनकर रहेगा और ये प्रथम ज्योतिर्लिंग होगा। जो कोई इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा उसको चाहे कितने भी क्षय रोग क्यों ना लगे हों, वो सब इस ज्योतिर्लिंग की पूजा को करने के बाद सब कटित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा है। पीछे मेरे को किसी श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी, हमारे भारत के अंदर में मुग़लों का शासन जब हुआ तो उन्होंने बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों को परिवर्तित कर दिया, जिसमें से सोमनाथ जी भी हैं। सोमनाथ जी भी जो ओरिजिनल थे वो कोई और विग्रह थी, पिंडी थी, लेकिन अब ये पुनर्स्थापित है। तो क्या इनके अंदर में वही शक्ति और तेज है? बिल्कुल वही शक्ति वही तेज है। मैं आपको बतलाता हूँ शक्ति और तेज की महिमा। जिस प्रकार से एक व्यक्ति मिट्टी का शिवलिंग बनाता है और उसकी आराधना करता है तो परमात्मा उसमें प्रकट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी वस्तु के ऊपर में आपकी भाव निष्ठा जागृत हो जाए और उसकी पूजा अर्चन बंदन हो जाए तो वहाँ पे परमात्मा का वास हो जाता है। और यहाँ तो कई लाख असंख्य असंख्य तादादों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना होती है, तो वहाँ पर भगवान शंकर कैसे नहीं विद्यमान होंगे। पुनर्स्थापित होने के बावजूद भी ये ठीक उसी प्रकार से गरिमावान है जिस प्रकार से वास्तविक ज्योतिर्लिंग गरिमावान होती है।
तो ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ये महिमा है। जो भी कोई इस कथा को सुनता है, प्रभु कहते हैं कि उसके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का क्षय रोग क्यों ना हो, कैसे भी दोष क्यों ना हो, जो इस ज्योतिर्लिंग के आकर दर्शन करता है, प्रभु उसके जीवन से इन रोग दोष कष्टों का निवारण करते हैं। फिर यहाँ पर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके बाद इसी सौराष्ट्र भूमि से आगे चलकर श्री शैल के अंदर में मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, जिसकी कथा अभी मैंने आपको कुमारखंड के अंदर में भी सुनाया था। स्कंद भगवान जब रुष्ट होकर उनके माता पिता ने गणेश जी की विवाह उनसे पहले जब करवा दिया था, तो क्रौंच पर्वत के गिरी के अंदर में जाकर एक कार्तिकेय जी वहाँ पर जाकर विद्यमान हो गए थे, और जहाँ पर में भगवान शंकर की इन्होंने आराधना की थी, उस जगह पर में प्रभु आदिवासी का रूप लेकर आए थे, मल्लिका और अर्जुन के रूप से। और वहीं पर वो उस शिवलिंग जिसके ऊपर कार्तिकेय जी ने पूजा की, साधना की, उस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। तो इस प्रकार से आज की कथा के अंदर में आप लोगों ने 3 कथाओं को श्रवण किया। पहला, जिसमें आपने परोपकार की महिमा सुनी, पिपललाद जी की कथा के रूप में, जो उन पिपललाद जी के पिता का परोपकार का संस्कार आगे भविष्य में उनके पुत्र के अंदर में भी रहा, और पिता की दी गई वाणी, गुरुजनों की दी गई वाणी को और भगवान शंकर की वाणी को सत्य करते हुए वहाँ पर पिपलद ईश्वर नाम से महादेव वहाँ पर विद्यमान हुए। उसके बाद में आप लोगों ने सौराष्ट्र भूमि पर में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा को श्रवण किया, जहाँ पर में आप लोगों ने उस कथा रूप में देखा कि एक चंद्रदेव के रूपवान गुणवान होने के बावजूद, देवता की संज्ञान होने के बावजूद, उनके मन के अंदर में दोष कर्म भरा हुआ था, जिसको देखकर ब्रह्मा जी की संतान दक्ष प्रजापति का दिया हुआ श्राप भी उन्हें क्षय रोग में मिला। ये कथा 2 चीज़ों को दर्शाती है। अगर परमात्मा ने आपको किसी प्रकार की उपलब्धि दी है तो उसके ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जिस प्रकार से देते हैं उसी प्रकार से वह हाल विलीन भी कर देते हैं। ये प्रभु की माया है। मैंने इसी क्षेत्र के अंदर में कुछ ऐसे श्रद्धालुएं भी देखी जिनके पास पहले कुछ नहीं था। आज हरि की कृपा उनके ऊपर इतनी है कि उनको कई लोग किस किस नामों से जानते उन्हें खुद नहीं पता। बहुत सारे हमारे पास ऐसे श्रद्धालु हैं, और ऐसे भी हमारे पास श्रद्धालु हैं जो उस समय में बड़े ख्यातिवान श्रद्धालु थे, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। ये प्रभु की माया है, और जो इस माया को सत्य मान लेगा और इसके ऊपर में वो नाचना शुरू करेगा तो उसकी ऐसे ही दुर्गति होगी जैसे चंद्र की हुई है। तो सोमनाथ की कथा से, उस ज्योतिर्लिंग की कथा से हमें ये विश्वास करके मन में सोचना चाहिए कि जो चीज़ प्रभु की कृपा से हमें मिली है ये उनका अनुग्रह है, इसमें मैं को ना जोड़ो, इसमें परमात्मा को ही जुड़ा रहने दो। ये सोमनाथ की कथा आपको कहती। तीसरी कथा मल्लिका अर्जुन की कथा। चाहे भाग्य में कुछ भी हो और जो व्यक्ति ये सोच ले कि परमात्मा मेरी रक्षा करेगा ही करेगा, तो परमात्मा वाकई उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कार्तिकेय जी के विवाह गणपति जी का पहले हो जाने के बाद मन में एक बार निराशा भी उत्पन्न हो गई, उसके बावजूद भी उन्होंने मन में ये ध्यान कर लिया कि परमात्मा है और उसकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहेगी, तो परमात्मा मल्लिका अर्जुन बनकर भी वहाँ पर आ गए।
बड़ी अद्भुत महिमा है। तो इन तीनों कथाओं का सार तत्व भी मैंने आप लोगों को सुनाया। मेरे को एक श्रद्धालु ने कल पूछा था कि पंडित जी, बहुत सारी मालाएं होती हैं, उन मालाओं में से किस माला के ऊपर में स्त्री अथवा पुरुष जाप करें भगवान शंकर का? क्योंकि आजकल नाना प्रकार के कथा सुनाने वाले लोग हैं और बहुत सारी कथाओं के साथ में नाना प्रकार के वो व्याख्यान भी करते हैं, चाहे वो शास्त्रों में है चाहे नहीं है, लेकिन कहने के लिए तो करते ही हैं। तो मैं आपको बतलाता हूँ कि देखो, रुद्राक्ष की माला जो होती है वो भगवान शंकर के निमित्तार्थ है। भगवान शंकर की आराधना, शक्ति की आराधना अगर आपको करना है तो उसके लिए सबसे शुद्ध अगर कोई माला है तो रुद्राक्ष की माला है। अब कोई ये कहे कि पंडित जी अगर शुद्ध माला नहीं मिले तो क्या करें, क्योंकि आजकल मार्केट में सब आर्टिफिशियल ही मिलता है। तो मैं आपको बतलाऊं, जब मिट्टी के अंदर में भगवान के हम जागृत कर लेते हैं आवाहन करने के माध्यम से, तो जो सच्ची भाव निष्ठा से आप माला के ऊपर जाप करोगे तो वो माला में तेज क्यों नहीं आएगी? अगर भाव शुद्ध करके आप करोगे, भाव को शुद्ध करके आप माला के ऊपर में दैनिक पाठ करोगे, तो चाहे हो सकता है वो माला के अंदर में जो रुद्राक्ष हो वो लोकल भी हो, लेकिन उसके ऊपर में इतना मंत्र जाप किया जाए कि वो ओरिजिनल से भी ज़्यादा प्रभावी हो जाए। उसकी महिमा है। दूसरी बात कि महिला कर सकती है कि नहीं कर सकती है, मैंने आपको बताया ही है कि देखो, ये जैसे हम लोग इस कथा के अंतिम 3-4 दिन पे आएंगे तो उसमें मैं आपको यही सब चीज़ों को बतलाऊंगा कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, और वो पूरे तरीके से मैं बतलाऊंगा। और उसका जो है, जो ग्रंथ में लिखी हुई वार्ता है, उसकी इमेज को मैं सारे ग्रुपों पे भी उसी प्रकार से सेंड करूंगा, जो कोई भी उसको ईज़िली पढ़ भी सकता है कि पंडित जी ने जो सुनाया वो लिखा है भी कि नहीं लिखा। क्योंकि हम वही बातें करते हैं जो लिखा होता है, और जो नहीं लिखा वो कथा हम सुनाते ही नहीं हैं। और जहाँ सुनाते तो वहाँ कह देते हैं कि भाई ये मेरे अपने भाव हैं, ये मेरा अपना प्रसंग है। तो महिलाओं को भगवान शंकर की पूजा करने का, आराधना करने का पूर्ण रूप से भगवान शंकर ने अनुग्रह प्रदान की हुई है कि कोई भी कर सकता है। रुद्राक्ष की माला के ऊपर में कोई भी महिला जाप कर सकती है। अब बात रही गले में पहनने की, तो मैं आपको बतलाऊं, कोई भी माला कोई अलंकार नहीं है, और अलंकार नहीं है, आपने अलंकार सोचकर अगर उसे पहन रहे हो तो ये आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। ये कोई शोभा सुंदरता की वस्तु नहीं है, ये श्रद्धा और भक्ति की वस्तु है। मैं आपको बतलाऊं, तुलसी की माला पहनो तो नारायण को कंठ में वास दो, रुद्राक्ष की माला को पहनो तो प्रभु रुद्र को गले में वास दो। जब आप किन्हीं को अपने जगह पर में वास दोगे तो आपको उनके नियमों के अनुसार होना पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि पूजा करो, पाठ करो, लेकिन सरल तरीके से करो। ऐसे तरीक़ों से मत करो जिसको करने के बाद पूजा का फल कम मिले और दोष ज़्यादा मिले। ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि गले में आजकल, पहले तुलसी की मालाओं का ट्रेंड हमने देखा, भर भर के लोगों ने तुलसी की मालाएं इस्कॉनों से प्रेरित होकर और अन्यत्र संस्थानों से प्रेरित होकर पहनते हुए देखा। अब कुछ समय से हमने देखा रुद्राक्ष की माला भी स्त्री पुरुष सब लोग डालते हैं। डालो, कोई गलत बात नहीं है, डालो, लेकिन उनकी महिमा तो समझो। वो कोई सजाने की वस्तु नहीं है जो आपने गले में पहन लिया और दिखाने के लिए पहन लिया। वो श्रद्धा की वस्तु है। उस माला के अनुरूप आपको होना पड़ेगा। जैसे मुझे किसी ने पीछे पूछा कि पंडित जी सोमवार का व्रत करके, बड़ी प्रभावी श्रद्धालु है हमारी, क्या सिगरेट पी सकते हैं?
अब आप ये बताओ कि जब व्रत भी करोगे और सिगरेट भी पियोगे तो फिर ऐसे व्रत का क्या लाभ है? तब तो इससे अच्छा व्रत ना करो, उससे अच्छा सिगरेटें पी लो भाई। क्योंकि देखो व्रत का मतलब क्या होता है, व्रत का मतलब क्या होता है वास्तविक रूप में मैं आपको बतलाऊं। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मुंह से खुद ही अपना ऐड करना शुरू करो कि आज हमने व्रत किया हुआ है, आज हमने व्रत किया हुआ है, आज हम ये काम नहीं करेंगे, आज ये भोजन नहीं करेंगे। व्रत का मतलब ये नहीं होता। व्रत का मतलब ये होता है कि आज हमने परमात्मा की पूजा अन्य दिनों से ज़्यादा करनी है, उनका ज़्यादा नाम संकीर्तन करना है। उसके लिए हम अन्न जल का भी परित्याग करते हैं, भौतिक संसाधनों का भी परित्याग करते हैं। व्रत करके दूसरे क्षेत्रों का जल भी नहीं पीना चाहिए। मैं देखता हूँ कई लोग ऐसे करते हैं लेकिन वो उसका कोई फल नहीं लगता। और जब व्रत संपन्न हो जाए, जब व्रत खुले तो घर में पकवान बनाइए, पहले प्रभु को भोग लगाइए। जिन भी देवी अथवा देवता का आपने व्रत किया है उनको भोग लगाओ, फिर उस प्रसाद को आप खाओ, तब देखो आपका व्रत फलित होगा। अब आप व्रत करके सिगरेट पियोगे या तंबाकू गुटखा खाओगे या अन्यत्र और कई चीज़ों को खाओगे पियोगे और कहोगे कि पंडित जी भगवान शंकर सुनते नहीं हैं, तो वो कभी भी नहीं सुनेंगे। वो तुम्हारी ही तरह तुम सिगरेट पियोगे और वो भांग पी कर रहेंगे। तुम अपनी दिशा में घूमोगे और वो अपनी दिशा में घूमेंगे, कुछ भी फल नहीं मिलेगा। ऐसे पूजाओं का कोई लाभ नहीं है। तो इस प्रकार से आज 3 अद्भुत कथाओं को मैंने आप लोगों को सुनाया है। उन कथाओं को मन क्रम वचन भाव से आप लोग ध्यान और चिंतन कीजिए। जो कथाएं आप लोगों से छूट गई है, कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो कई कथाओं को, इसीलिए कि मैं जो कथाओं को अपलोड करता हूँ तो उसमें लिख देता हूँ कि ये इस चीज़ की कथा सुनाई गई है। तो जिनका जो चीज़ छूट गया वो पीछे भी सुन सकते हैं, डी लाइव रूप में उन कथाओं को सुने। और मेरा अपना प्रयास है कि पूरे 1 महीने के अंदर में आपको ये पूरे शिव महापुराण की वो सारी कथाएं सुनाई जाएं जो वास्तविक में इस ग्रंथ के अंदर में ओनली कथा सुनाई जाए, ताकि आपको सुनने के बाद ये आभास हो कि वाकई शिव महापुराण में इन तत्वों का विवेचन किया गया है। तो उन्हीं तत्वों का ध्यान करते हुए इनको सुनकर परमात्मा शिव की कृपा आप पर हम सब पर बनी रहे। ओम नमो नारायण।